क्योंकि एक तरफ तो इस तरह से आहत करने वाली खबर है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश में अवैध खनन पर वज्र प्रहार भी जारी है। दरअसल सीएम के निर्देश पर और एसीएस अपर्णा अरोड़ा की मॉनिटरिंग में बड़ी कार्रवाई की गई। निदेशक एमपी मीणा और अति निदेशक महेश माथुर, अति निदेशक सतर्कता धर्मेंद्र लोहार की एक अहम भूमिका भी है और अवैध खनन पर खान विभाग का बड़ा प्रहार भी है। 2 माह में 216 प्रकरण, अप्रैल मई में 148 अवैध खनन, 1827 परिवहन प्रकरण दर्ज हुए हैं। 41 अवैध स्टॉक मामलों से कुल 2016 कार्रवाई की 2,72,000 टन से ज्यादा खनिज जब्त श्रेणी में आए। और ऐसे ही पूरा आंकड़ा भी है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कितनी एफआईआर हुई है, कार्रवाई के दौरान कितने वाहन और मशीनें जब्त की गई है, सबसे ज्यादा कौन से जोन में और कौन सा पहले स्थान पर है। जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा 541 जयपुर जोन में और उदयपुर जोन में भी सबसे ज्यादा 61 एफआईआर दर्ज की गई। डिटेल में हम पूरा आंकड़ों के साथ जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए। निर्मल जी, इस पर भी जरा डिटेल में अपडेट कीजिएगा। के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही खान मंत्री भी हैं और उन्होंने आते ही एक स्पष्ट कर दिया था कि बिल्कुल भी करप्शन नहीं चलेगा। गुड गवर्नेंस के द्वारा ही जिस तरह से गुड गवर्नेंस दिखनी चाहिए प्रदेश के अंदर और जो जीरो टॉलरेंस थी करप्शन के खिलाफ, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1 अप्रैल 2025 को उनके निर्देश पर एक अभियान शुरू हुआ था। और खास बात देखिए, पूरा देश में राजस्थान एक नई नजीर पेश कर रहा है कि 14 महीने हो गए इस अभियान को लगातार चलते हुए। लेकिन अगर इस वित्त वर्ष की बात करें तो जो पहले 2 महीने अप्रैल और मई के, उसमें जबरदस्त कार्रवाई देखने को मिली है। खासकर अपर्णा अरोड़ा ने जब से एसीएस का पदभार संभाला है खान विभाग में, और ज्यादा कार्यशैली मजबूत नजर आ रही है विभाग की। उनके बाद से निदेशक एमपी मीणा की बात करें, अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर और अतिरिक्त निदेशक सतर्कता धर्मेंद्र लोहार, ये पूरी टीम है, पूरे समन्वय के साथ काम करी। और हर जिले के अंदर उन्होंने तमाम एसएमईज को, एमईज को, एएमईज को, सर्वेयर्स को, फोरमैन्स को, सबको कहा है कि किसी भी सूरत में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि इस चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीने के अंदर प्रदेश के अंदर 2016 प्रकरण अवैध खनन, निर्गमन, परिवहन और स्टॉक के बनाए गए, जो कि निश्चित तौर पर औसत अगर देखा जाए तो प्रति महीने 1000 से ज्यादा कार्रवाई हो रही है। इसी तरह से 148 अवैध खनन के मामले इसमें बनाए गए हैं, 1827 अवैध परिवहन के मामले इसके अंदर इस दौरान दर्ज किए गए। और खास बात देखिए, अवैध स्टॉक जो कर रहे थे अवैध खनन माफिया, उसके भी 41 स्टॉक जब्त किए गए हैं और 2,72,000 टन अवैध खनिज जब्त किया गया, जो निश्चित तौर पर एक बड़ी मात्रा है। और साथ साथ देखिए आप 34 करोड़ 41 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई है और करीब 10 करोड़ रुपए की वसूली भी हुई है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा औसत और कहा जा सकता है कि इससे अवैध खनन माफिया को हतोत्साहित करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर हम एफआईआर की बात करें तो 232 एफआईआर हुई है और 161 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और वाहन और मशीन, खासकर एलएनटी और पोकलैंड मशीन का इस्तेमाल खनन माफिया करता रहा है, तो 2045 वाहन और मशीन जब्त हुए हैं। और खास बात देखिए कि जयपुर ने एक नजीर पेश की है, क्योंकि राजधानी का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है। ऐसे में यहाँ की पूरी टीम, अगर उसमें एसएमई एनएस शक्तावत की बात करें, श्याम कापड़ी जो यहाँ के एमई है, और एसएमई सतर्कता प्रताप सिंह मीना जो है, उनकी टीम जबरदस्त काम कर रही है। उदयपुर जोन तो खुद जो अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय है महेश माथुर, उनके जिम्मे है। ऐसे में उन्होंने भी एक अलग नजीर पेश किया। वहां सबसे ज्यादा एफआईआर अगर कहीं दर्ज हुई है तो उदयपुर जोन में हुई है। जोधपुर जोन में भी 82 गिरफ्तारी हुई है। और लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि खनन, किसी भी तरह से अवैध खनन नहीं किया जाएगा, क्योंकि राजस्व की हानि होती है, लोगों के वहां का जो पर्यावरण है उसका नुकसान होता है। तो मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि इस तरह से अवैध खनन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 14 महीने का अभियान निश्चित तौर पर बहुत बड़ी अवधि होती है और पिछले 2 महीने में तो जबरदस्त ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। कोटा जोन की बात करें तो अविनाश कुलदीप के नेतृत्व में जबरदस्त कार्रवाई देखने को मिली है। भरतपुर की बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं भरतपुर के हैं, तो वहां पर एसएमई सुनील शर्मा और एमई खेमचंद गोयल के नेतृत्व में जबरदस्त कार्रवाई देखने को मिली है। हर जगह जिस भी जिले में जहां भी ऐसा लगता है कि रेकी के माध्यम से या मुखबिर के माध्यम से सूचना मिलती है, उसी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे राजस्व तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ अवैध खनन हतोत्साहित भी हुआ है। तो निश्चित तौर पर सरकारी मशीनरी ने जो दमखम दिखाया है, जो समन्वय दिखाया है टीम ने, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ। और अभियान अभी जारी रहेगा जब तक प्रदेश से अवैध खनन माफिया को उखाड़ फेंका नहीं जा सकेगा। चलिए ठीक है, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विस्तृत रूप से इस जानकारी के लिए आपका निर्मल जी।